आज के साइंस डोज में डिस्कस करने वाले हैं हम डोज नंबर 4 को, डोज नंबर 1, 2, 3 और बाकी का जो फिजिक्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे आपका यांत्रिकी, उसका भी डोज आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहीं से जाकर आप देख सकते हो और आपका जो साइंस का पोर्शन है उसको स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि लगभग हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में साइंस जो है, लगभग सभी एग्जाम्स में साइंस का जो पोर्शन है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये काफ़ी जरूरी हो जाता है कि आपका साइंस का जो पोर्शन है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो देखिए, इस डोज में जो कि आपका उष्मा से होने वाला है, डोज 4, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं 31 नंबर क्वेश्चन क्या है। बोले कि सेल्सियस तापक्रम पर जल के क्वथनांक तथा हिमांक होते हैं। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन, क्वथनांक और हिमांक आपको बताना है। तो याद रखिए, जल का क्वथनांक कितना होना चाहिए, 100 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद हिमांक कितना होना चाहिए, 0 डिग्री सेल्सियस। बस शर्त इतना कि वो शुद्ध हो, ठीक है। क्योंकि अगर आप वाटर में, मतलब जल में जैसे नमक आप मिला देंगे तो उसका क्वथनांक क्या हो जाएगा, फिर बढ़ जाएगा। तो इसलिए मैंने बोला कि वो क्या हो, शुद्ध हो। तो शुद्ध जल का क्वथनांक कितना, 100 डिग्री सेल्सियस। हिमांक कितना, 0 डिग्री सेल्सियस। ये रहा दूसरा नंबर ऑप्शन, टिक कर लेते हैं इसको। तो बिल्कुल ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते आगे, देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। बोले कि ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप होता है। परम शून्य ताप जो है वो सेल्सियस पैमाने पर कितना होता है आपको बताना है। परम शून्य ताप का वैल्यू बताना है। सबसे पहले तो आप ये सीखिए कि ये जो परम शून्य ताप होता है, ठीक है, परम शून्य ताप आखिर होता क्या है। तो याद रखिए, परम शून्य ताप वह ताप है, किसी पदार्थ का वह ताप है जो कि सबसे लोएस्ट ताप होती है उस पदार्थ का, मतलब उस पदार्थ का सबसे लोएस्ट जो ताप होगा, टेम्परेचर होगा, वही होगा आपका परम शून्य तापमान। मतलब इससे नीचे कोई लोएस्ट तापमान उस पदार्थ का हो ही नहीं सकता, ठीक है। मतलब क्या, मतलब इस तापमान पे उस पदार्थ का, मान लेते ये पदार्थ है, इसका जो मॉलिक्यूल्स है, इसका जो अणु है, इसका अणु का मूवमेंट क्या हो जाएगा, बिल्कुल जीरो हो जाएगा। मतलब कोई मूवमेंट आपको दिखेगा ही नहीं, इससे नीचे कोई तापमान हो ही नहीं सकता। बेसिकली आप ऐसा समझिए। तो उसी तापमान को बोलेंगे उस पदार्थ का परम शून्य तापमान। इसको हम लोग ओके से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ओके से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब आपको बताना है, आपसे पूछा भी वही है कि इसका मान क्या है, बताइए। तो याद रखिए, परम शून्य तापमान का जो मान होता है वो होता है -273 डिग्री सेल्सियस। चलिए अब देखते हैं ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है। ये देखिए, लास्ट ऑप्शन आपको मिल जाएगा, -273 डिग्री सेल्सियस। बढ़ते हैं आगे। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप क्या होगा, आपको बताना है। केल्विन मान से, देखिए डिग्री सेल्सियस में बिल्कुल नहीं, केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप क्या होगा आपको बताना है। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि मानव शरीर का सामान्य ताप जो है वो डिग्री सेल्सियस में कितना होता है, ठीक है। हम लोग तो बेसिकली फारेनहाइट में मापते हैं, घर पे जो थर्मामीटर यूज होता है वो फारेनहाइट में यूज होता है। लेकिन डिग्री सेल्सियस में अगर बात करें तो डिग्री सेल्सियस में होता है आपका 37 डिग्री सेल्सियस। तो आपसे पूछा है कि नहीं डिग्री सेल्सियस नहीं, आप केल्विन में बताओ। तो केल्विन में बताने के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, अगर डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है तो सिंपली हम क्या करेंगे, 273 में जिसको बदलना है, जैसे 37 डिग्री सेल्सियस को बदलना है तो आप जोड़ लीजिए 37 डिग्री सेल्सियस। तो जैसे आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 310। ये हो गया आपका केल्विन। 310 केल्विन जो हो जाएगा मानव शरीर का सामान्य ताप। चलिए आते ऑप्शन में, देख लेते कौन सा ऑप्शन है। ये रहा लास्ट ऑप्शन, देखिए 310 जो होगा आपका राइट आंसर होगा। केल्विन में किसी भी मानव शरीर का सामान्य जो मानव शरीर है उसका सामान्य ताप। आई होप आपको समझ में आया होगा। बढ़ते आगे, देखिए अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फारेनहाइट ताप माप, क्या बोला है, ताप मापियों में एक ही होंगे। क्वेश्चन समझ में आया। चलिए मैं सिंपल से समझा देता हूँ। आपको बताना है, बताइए वो कौन सा तापमान है, कौन सा वो तापमान है, टेम्परेचर है जिसका वैल्यू डिग्री सेल्सियस में या डिग्री फारेनहाइट में इक्वली होगा। तो एक चीज अगर आपको ध्यान देने वाला चीज यहाँ पे ये है कि अगर आपने डोज नंबर 3 को नहीं देखा तो सबसे पहले उसको देखिए, क्योंकि वहां पर मैंने एक बहुत ही अच्छा सा रिलेशन समझाया था डिग्री सेल्सियस और फारेनहाइट के बीच में। मैंने आपको क्या बताया था, देखिए डिग्री सेल्सियस और फारेनहाइट के बीच में जो रिलेशन होता है वो होता है C/5 = F-32/9। ये रिलेशन मैंने आपको बताया था। तो इसी रिलेशन से अगर आप क्या करेंगे, अगर आप कितने टेम्परेचर को, अगर आप क्या करेंगे, -40 डिग्री जो -40 डिग्री है, ठीक है, ये जो आपका दिख रहा है -40 डिग्री, ठीक है, ये वाला जो दिख रहा है आपका -40 डिग्री, इस -40 डिग्री को रखेंगे तो दोनों तरफ क्या हो जाएगा,
इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यही जो टेम्परेचर है -40 डिग्री, -40 डिग्री, यही तापमान वो तापमान है जहाँ पे डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो चलिए टिक कर लेते हैं इसको। देखिए बिल्कुल ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी -40 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो क्या होता है, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान में दोनों बराबर हो जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिलहाल देखिए अगले क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं कि न्यूनतम संभव ताप क्या है। न्यूनतम संभव ताप क्या है, मैंने आपको बताया सबसे न्यूनतम ताप किसी पदार्थ का क्या हो सकता है, परम शून्य तापमान जिसका वैल्यू होता है -273 डिग्री सेल्सियस। तो ये रहा ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर। इसको टिक कर लेते हैं, बिल्कुल ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। -273 डिग्री सेल्सियस जो होगा वो न्यूनतम संभव ताप होगी। बढ़ते आगे, अगला क्वेश्चन है कि फ़ारेनहाइट स्केल पर किसी वस्तु का तापमान 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो सेल्सियस जो है पैमाने पर इसका उस वस्तु का ताप क्या होगा, बदल लीजिए। फ़ारेनहाइट को किस में बदलिएगा, फ़ारेनहाइट को आपको बदलना है डिग्री सेल्सियस में। चलिए मैं बदल के दिखाता हूँ। तो देखिए C/5 मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया, C/5 इक्वल टू F-32, क्या F-32/9। तो चलिए अब देखिए C/5 यहाँ पे हो गया इक्वल टू F तो आपका कितना है 212 -32/9। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, C/5 इक्वल टू 212 से 32 जाएगा तो होगा 180/9, 9 से काटिए 2 बार में, तो C इक्वल टू आपका कितना हो गया, तो यहाँ पर हो जाएगा 20 ना, तो 5 के गुना कर लीजिए, 5 गुना 20 यानी कि 100। तो आपका डिग्री सेल्सियस में कितना हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस में हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब फ़ारेनहाइट में अगर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो वही डिग्री सेल्सियस में कितना हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस। चलिए टिक करते हैं इसको, ये रहा बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा C नंबर ऑप्शन में। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि सेल्सियस पैमाने पर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल पर यह कितना होगा। तो खुद से चेंज कर लीजिए, मैंने आपको एक चेंज करके दिखाया बस उसी फॉर्मूला पे। कौन सा फॉर्मूला, C/5 इक्वल टू F-32/9, इस पर चेंज कर लीजिए। आपको डिग्री सेल्सियस में चाहिए, फ़ारेनहाइट में गिवन है तो फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर लीजिए। तो देखिए जैसे आप कन्वर्ट करेंगे तो आपको कितना आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 32। ठीक है, 32 डिग्री सेल्सियस। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में है, देखिए किस ऑप्शन में है, तो ये रहा 32 डिग्री सेल्सियस जो है आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आप खुद से कन्वर्ट कर सकते हैं इसको। बढ़ते आगे, देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोला है कि मानव शरीर का तापमान, ठीक है, सामान्य तापक्रम कितना है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो इसके बराबर डिग्री सेल्सियस में तापक्रम क्या हो जाएगा। मतलब अब फिर से आपको करना है क्या है, डिग्री फ़ारेनहाइट को बदलना है डिग्री सेल्सियस में, 98.4 को बदलना है किस में, डिग्री सेल्सियस में। मतलब 98.4 फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में बदलना है। तो फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, बदलिए, तो बदलेंगे तो कितना आ जाएगा आपका आंसर। चलिए मैं बता देता हूँ, आपका आ जाएगा 36.98। तो देखिए किस ऑप्शन में है, ये रहा, देखिए सेकंड नंबर ऑप्शन आपको दिख रहा होगा ये वाला। ठीक है, 36.98। चलिए टिक करते हैं, बिल्कुल ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते आगे, देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, अगला क्वेश्चन बोले कि फ़ारेनहाइट तापक्रम पर सामान्य वायुमंडलीय दाब पर उबलते पानी का तापमान होगा। देखिए आपको फ़ारेनहाइट स्केल पे बोला है, तो देखिए आपको पता है कि डिग्री सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, पानी उबलता है। लेकिन आपसे फ़ारेनहाइट पूछ रहा है तो हमको पता है 100 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी कि फ़ारेनहाइट स्केल पे अगर बात करें तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे ही क्या होगा, पानी उबलेगा। तो देख लीजिए कहाँ पे ऑप्शन गिवन है, लास्ट में देखिए ये वाला आपका बिल्कुल 212 डिग्री फ़ारेनहाइट आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते आगे, देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है आगे। बोले कि दिल्ली में जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है, तो मसूरी में जल का तापमान क्या होगा, ऑब्वियसली कम होगा, क्योंकि दिल्ली में अगर जल का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस है तो ऊंचाई पे क्या हो जाएगा, मसूरी यानी ऊंचाई जगह है तो ऊंचाई पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस क्या होना चाहिए, कम। तो ये रहा, देखिए इसी ऑप्शन में आपको मिल गया बी नंबर ऑप्शन, 100 डिग्री सेल्सियस से कम, ये होगा आपका राइट आंसर। चलिए टिक कर लेते हैं, बिल्कुल ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इस ढंग से हमने टोटल 10 क्वेश्चन को अच्छे अप्रोच के साथ अटेम्प्ट किया। ठीक है, अगर आपको डोज पसंद आ रहा है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि हर रोज आपको इस ढंग का डोज मिल सके और आपका प्रिपरेशन और भी अच्छी हो पाए। ठीक है, और एक लाइक तो बनता ही है मेहनत का। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, अगले डोज में, तब तक के लिए थैंक यू, पढ़ते रहिए और सीखते रहिए।